सहारनपुर से राष्ट्रीय लोकदल ने चौधरी चरण सिंह संदेश रथ यात्रा का आगाज कर दिया है। यात्रा को राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संदेश रथ यात्रा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, मेरठ और गाजियाबाद से होते हुए 23 दिसंबर को दिल्ली किसान घाट पर समाप्त होगी। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी दिल्ली में यात्रा का स्वागत करेंगे। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित रामलीला ग्राउंड से रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। इससे पहले संदेश रथ यात्रा माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करके आई। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। उन्होंने कहा, यात्रा के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को खेल के प्रति जागरूक किया जाएगा। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहले ही खिलाड़ियों के हित में काम करने के लिए प्रण ले चुके हैं। उन्होंने अपनी नीति को खिलाड़ियों के भविष्य सुधारने में लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों के भविष्य के लिए अपनी निधि का अनुदान भी कर रहे हैं। यात्रा को सुचारू बनाने के लिए 100 वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, जिस जिले में भी रथ यात्रा जाएगी वहीं कुश्ती, कबड्डी, शूटिंग आदि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाएगा। रथ यात्रा के दौरान 11 जिलों में लगभग 400 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित किया जाएगा। रथ यात्रा के पहले चरण का समापन 23 दिसंबर को नई दिल्ली के किसान घाट पर होगा। दूसरे चरण में रथ यात्रा उत्तराखंड जाएगी। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा जो हमारा खेल प्रकोष्ठ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीरपाल और प्रदेश के अध्यक्ष हैं दीपक चौधरी जी। इनके नेतृत्व में ये रथ यात्रा चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूमेगी। ये हर जिला जाएगी और सहारनपुर से शुरू होकर ये माँ शाकुंभरा का आशीर्वाद भी लेकर आए, वहाँ से शुरू करके और ये 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी के समाधि पर समाप्त होगी। जयंत चौधरी से इसको रिसीव करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि गांव के लड़कों का एक तरह से उत्पीड़न हो रहा है। अगर कोई खिलाड़ी खेल में अपनी रुचि दिखाता है तो गांव में ना स्टेडियम है, कोई इंतजाम नहीं है, खेल के लिए जो नई सुविधाएं वो नहीं है, उनको शहरों में किराए के मकान लेकर रहना पड़ता है। अगर कुश्ती में भी काम करना है, कुश्ती भी लड़नी है तो उसके लिए भी खेल में जाकर कंपटीशन लड़ना पड़ता है, उस पर वहाँ प्रशिक्षण लेना होता है। तो जयंत चौधरी ने अपनी सारी निधि, जितना भी पैसा उनको निधि में मिलेगा वो सारा स्टेडियम में और खेल के काम पर लगाने का उन्होंने फैसला किया है। वो अपनी पूरी निधि खिलाड़ियों पर खर्च करेंगे। और आज गाँव में प्रतिभाएं ज़्यादा हैं और खेल मर रहा है, इसलिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि शहरों में तो कुछ इंतजाम है, शहर में भी उतना इंतजाम खिलाड़ियों के लिए है जितना होना चाहिए। थोड़ा बहुत दिल्ली, लखनऊ में है, सहारनपुर में भी नहीं है। तो इसलिए इन नौजवानों को प्रेरित करने के लिए और जो खेल की भावना है और नौजवानों में जो उसके साथ हकतलफी हो रही है उसके लिए यात्रा हो रही है और ये जगह जगह जाकर खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। चौधरी चरण सिंह जी का संदेश देगी। चौधरी चरण सिंह जी राजनीति में क्या चाहते थे, लोकदल क्या चाहता है, जगह जगह हमारे जिला अध्यक्ष उसको रिसीव करेंगे और एक ज्ञापन सब जगह जिलाधीशों को दिया जाएगा कि जो खिलाड़ियों के साथ, जो नौजवानों के साथ हकतलफी हो रही है, सरकार अनदेखी कर रही है, उस पर सरकार का ध्यान खींचा जाएगा। हर जिले में हमारे लोग रहेंगे। जिला कमेटियों को निर्देश में हमने जारी कर दिया है, वो इस यात्रा का स्वागत भी करेंगे और जगह जगह, और अगर संभव हुआ तो जिलों में चौधरी चरण सिंह के विचारों पर गोष्ठियां भी होंगी कि चौधरी चरण सिंह जी राजनीति में क्या चाहते थे, कैसा भारत चाहते थे, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, गांव के लिए क्या उनकी योजनाएं थी, उसका भी हम प्रचार प्रसार करेंगे। अब ये तो यहीं से शुरू होकर शामली एक रूट है, शामली से शुरू होकर इधर सारे में जाएगी। आज शामली रुकेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर भी क्या है, लग रहा है कि नहीं, देखिए, हम राजनीतिक दल हैं, हम कोई साधु समाज के मेंबर तो है नहीं। हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। कल लखनऊ में हमने अपना पूरा स्टेट एग्जीक्यूटिव और सारे जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई। जयंत चौधरी जी थे, मैं भी था।
हम लोगों ने वहाँ तैयारी करी, 24 की तैयारी में हम लगे हुए हैं और राजनीतिक दल तैयारी करते हैं। हम लोग गांव-गांव घूम के जा रहे हैं, हम अपनी बूथ लेवल कमेटी बना रहे हैं, हम अपना सारा तैयारी कर रहे हैं। 24 में इंडिया जीतेगी, एनडीए हारेगा। 24 की तैयारी है पूरी, हम उसमें लगे हुए हैं। और इस यात्रा में क्या हाँ, अच्छा दूसरा है जी, इस यात्रा में जयंत चौधरी कहाँ पर शामिल हैं? देखिए जयंत चौधरी तो उसको रिसीव करेंगे किसान घाट पर 23 तारीख को। बाकी मैं यहाँ आया हूँ, पार्टी के और पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रबुद्ध कुमार जी वो आए हैं, जगह जगह राष्ट्रीय नेता, हमारे जिला अध्यक्ष इसमें शरीक रहेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति कर रही है। और अभी तो जनवरी में आपके सामने राम मंदिर का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार होने वाला, उसमें आपका भी इस्तेमाल करेंगे। कह रहे हैं कि इतने हजार मंदिरों में हम पूजा कराएंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि राम के हम भी अनुयायी हैं, राम को मैं भी मानता हूँ, पर मेरे राम में और भाजपा के राम में फर्क है। मेरा राम गांधी जी का राम है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राम, गांधी जी रामधुन रोज गाते थे। हमें गांधी का राम चाहिए, हमको भाजपा का राम नहीं चाहिए कि लो राम का नाम और कर दो दूसरों का काम। ये दूसरों का विनाश करने पे राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और श्री राम कभी कोई नारा ही नहीं था, सीताराम का नारा, सिया राम ने सब जग जानी, रामायण में लिखा हुआ है, तुलसीदास ने लिखा है। इन्होंने सीताराम को श्री राम में बदल दिया। ये महिलाओं के विरोधी पार्टी है, ये शादी भी नहीं करते हैं। इनके बारे में बात बोलूंगा तो बहुत आगे तक चली जाएगी। ये महिला विरोधी पार्टी है। इन्होंने सीताराम को अलग कर दिया, श्री राम का नारा कर दिया। तो ये इसमें सोचने की जरूरत है, खासकर महिलाओं को सोचने की जरूरत है कि ये पार्टी महिलाओं का सम्मान ना करने वाली पार्टी है, जो राम और सीता को भी अलग करती हो, सीताराम का नारा श्री राम में बदल दिया हो। तो मैं राम का अनुयायी हूँ, पर मैं श्री राम से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं सीताराम से रखता हूँ। मैं साफ तौर से बोल रहा हूँ, हमारा नारा सिया राम का नारा है। तो भाजपा दावा कर रही है कि इस बार 80 सीटें जो हो जाएंगे। नहीं, भाजपा का तो दावा चलता ही रहेगा। भाजपा चूंकि अडानी और अंबानी के ऊपर कूद रही है और हम इन नौजवानों के ऊपर कूद रहे हैं, बस ये फर्क है। इस यात्रा में क्या खिलाड़ी भी आपके साथ हैं? हाँ, ये खिलाड़ी क्यों नहीं होंगे, खिलाड़ी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नौजवान जुड़ेंगे। हो सकता है कहीं कोई नहीं आएंगे, वो भी है। जिला लेवल पे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, वो अच्छी। और सबसे बड़ी बात है, मैं सहारनपुर वालों को धन्यवाद देता हूं और ये सौभाग्य है कि चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा सहारनपुर से शुरू हो रही है, सहारनपुर की धरती से शुरू हो रही है और ये माँ शाकुंभरा की जमीन है, इससे शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत। और मैं इसीलिए यात्रा में आया हूँ कि ये चौधरी चरण सिंह के नाम पे यात्रा नीरपाल निकाल रहे हैं। मैं खेल प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को इसलिए साधुवाद और बधाई देता हूं कि आप चौधरी चरण सिंह के नाम पे नौजवानों को जागृत करने के लिए निकल रहे हैं और उनको जागृत कर रहे हैं कि आप सबसे पवित्र काम कर रहे हैं। चुनाव लोग लड़ते हैं, चुनाव लोग जीतते हारते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है, पर चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी, बड़े बड़े नेताओं के विचारों को फैलाना